10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य है? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हों, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो, थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव दे। गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरीगेट से दूसरी बैरीगेट, दूसरी बैरीगेट से तीसरी बैरीगेट बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हों, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना। बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना, ये दया करते चलना।
ये दया का क्रम बढ़ाते चलो, दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी लगाई ना बिठा के, कोई बात नहीं। उसने नी बिठाया ना, कोई बात नहीं। उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिए। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग कर। लोभ से परित हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा। और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं।